हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान विद रविंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम कंप्यूटर की शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। शॉर्टकट की ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, यानी कि ए से लेके जेड तक सभी आज हम शॉर्टकट की के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो, क्योंकि मैं आपको एक एक की के बारे में लिख के बताऊंगा किसका क्या काम है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलो गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल प्लस में ए, कंट्रोल प्लस में ए, कंट्रोल ए प्लस में क्या होता है? ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट का मतलब आपने सभी, आप जिस भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, जिस भी पेज में काम कर रहे हैं, उसमें यदि आप कीबोर्ड पर कंट्रोल उसके साथ में ए दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी आप टेक्स्ट को दबाओगे, टेक्स्ट को वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज करो आपने यहाँ पे कुछ भी एक लाइन लिख रखी है, कुछ भी लिख रखी है, जैसे ये आपने पूरा पेज लिख रखा है और ये पूरा पेज लिख रखा है, तो क्या होगा? जैसे ही ये कंप्यूटर में ये पेज है, उसके नीचे ये पेज आएगा, तो आप क्या करोगे? जैसे ही कंट्रोल के साथ ए दबाओगे तो ये पूरा का पूरा पेज क्या हो जाएगा? सेलेक्ट, मतलब ऑल सेलेक्ट। जो भी, यदि ऑल सेलेक्ट के अंदर, यदि उसके अंदर, उस पेज के अंदर कोई फोटो है या कोई शेप है, या मेरे कहने का मतलब है उस फोटो के अंदर कुछ भी है ना, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। समझे? इसलिए इसका मतलब क्या है? ऑल सेलेक्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल प्लस में बी, कंट्रोल बी प्लस में क्या होता है? बोल्ड। कंट्रोल बी क्या हुआ? बोल्ड। मतलब कंट्रोल बी, जैसे ही आप कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और उसके साथ में बी दबाओगे तो क्या हो जाएगा? बोल्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, रविंदर। ये मैं अभी आपको एक मतलब नोटबुक पे समझा रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको ये सारी की है वो कंप्यूटर पर भी समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसलिए पहले मैं आपको नोटबुक पर ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। जैसे ही आपने नॉर्मल क्या लिख दिया? रविंद्र लिख दिया। अब आपने क्या किया? कीबोर्ड पे क्या किया? कंट्रोल प्लस में क्या दबा दिया? बी। तो ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, मोटा मतलब थोड़ा गहरा हो जाएगा। मैं आपको पेन से भी करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं आपको कीबोर्ड पे, कंप्यूटर पे ये दबा के दिखाऊंगा आपको कंट्रोल प्लस में बी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा गहरा हो गया। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा गहरा हो गया। इसी प्रकार से आपने पूरे टेक्स्ट को लिख रखा है यहाँ पे, और आपने क्या किया? कंट्रोल के साथ क्या दबा दिया? बी। तो क्या हो गया? पूरा बोल्ड हो गया। आशा करता हूँ कि कंट्रोल प्लस बी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल प्लस में सी। मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि तब मैं आपको कंप्यूटर पे समझाऊँ तो आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। कंट्रोल प्लस में सी, इसका मतलब क्या है? कॉपी। कंट्रोल प्लस सी क्या हो गया? कॉपी। सपोज कीजिए आपने इसके अंदर कोई पैराग्राफ लिख रखा है, पूरे के अंदर क्या लिख रखा है? पैराग्राफ लिख रखा है। अभी के लिए मान लें कि आपने इतना लिख रखा है, इतना, और आपको इसको क्या करना है? कॉपी करना है, और यहाँ पे क्या करना है? आपको पेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे? वी दबाओगे। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ थोड़ा साइड में। इसके साथ क्या दबाओगे? कंट्रोल प्लस में वी दबाओगे। तो ये सेम चीज़ है जो हमने अभी तक लिखी है, वो यदि आपने क्रेसर को यहाँ पे ला के दबाया तो क्यों यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो पेस्ट हो जाएगी। यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगी? पेस्ट। कंट्रोल
कंट्रोल सी का काम क्या है, कॉपी करना। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में डी। कंट्रोल प्लस में डी, इसके दो काम होते हैं। एक तो होता है फॉन्ट का विंडो ओपन करने के लिए, फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए होता है, और एक इसका दूसरा काम क्या होता है, ओब्लिक में डुप्लीकेट। इसका दूसरा काम क्या होता है, डुप्लीकेट। कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे आप, सॉरी मैं एल लगाना भूल गया था इसमें। कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, डी, तो क्या हो जाएगा, फॉन्ट का विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपने जैसे कोई भी, जैसे मैं फिर से मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपने इंसर्ट में जाके कोई शेप बनाया, कोई भी शेप बना लिया आपने, ठीक है, उसमें नाम लिख दिया, फिर से मैं अपना नाम लिख देता हूँ समझाने के लिए। क्या लिख दिया इसमें, रविंद्र। अब आपको क्या करना है, आपको यदि इसकी मतलब 5 कॉपी चाहिए, मतलब आपके 5 इसको क्या चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए आपको। ऐसे आता है उसमें, आप देखोगे ना तो ऐसे आता है लगभग। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे बना आता है, यहाँ पे ऐसे आता है। जैसे मैं आप इंसर्ट में जाके करोगे तब इसके लिए मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ इसका उपयोग बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। आपने जैसे ही यहाँ पे जाकर मतलब सेलेक्ट किया इसको, और जैसे ही कंट्रोल प्लस में क्या दबाया, डी, तो इसका क्या उपलब्ध हो जाएगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। आप जितनी बार दबाओगे डी को इतनी डुप्लीकेट बन जाएगी। 2 बार दबाओगे 2 बन जाएंगे, 3 बार दबाओगे 3, 4 बार दबाओगे 4, 5 बार दबाओगे 5। मतलब जितनी बार भी कंट्रोल के साथ डी दबाओगे उसने उसका क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। इसके दो काम होते हैं, एक तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, और एक क्या होता है इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए, क्या होता है, कंट्रोल प्लस में डी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में ई होता है। इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस में ई का क्या होता है, सेंटर को। सेंटर मतलब सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, ये मैंने अपने लेफ्ट में अपना क्या नाम लिख दिया, रविंदर, लेकिन मेरे को ये कहाँ चाहिए, मेरे को ये नाम यहाँ पे चाहिए। तो अब क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, माउस से इसको सेलेक्ट करोगे। माउस सेलेक्ट करना भी नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, जैसे माउस होता है इसके लेफ्ट में, जो लेफ्ट वाला बटन होता है उसको दबाना है, क्रेस को हिलाना है तो सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ क्या करना है, कंट्रोल प्लस में क्या दबाना है, ई। जैसे ही कंट्रोल प्लस में ई दबाओगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ये सेंटर में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस में ई दबाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में क्या होता है एफ। इसका मतलब क्या होता है, फाइंड। हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, उसमें 25 पेज है, लेकिन हमें क्या करना है, लेकिन हमें उसमें से रविंद्र नाम को हाईलाइट करना है, उसको छांटना है। तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस में एफ दबाओगे और उसके अंदर क्या लिखोगे, रविंद्र। उस 15 पेज के अंदर या 20 पेज के अंदर जहाँ जहाँ पर भी रविंद्र का नाम होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको अलग से दिख जाएगा हाईलाइट किया हुआ रविंद्र। क्या दिख जाएगा आपको, रविंद्र आपको अलग से दिख जाएगा। ठीक है, अब क्या दिख जाएगा, वो अलग से रविंद्र दिख जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी रविंद्र लिखा होगा, ध्यान से देखना मेरी बात, जहाँ जहाँ पर भी रविंद्र लिखा होगा वो आपको अलग से दिख जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस में एफ करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे रविंद्र, तो आपको रविंद्र अलग अलग, मतलब रविंद्र जहाँ मेरी जगह 10 जगह मेरा नाम होगा तो आपको 10 की 10 जगह पे आपको दिख जाएगा। अगला चलते हैं, कंट्रोल प्लस में जी। कंट्रोल प्लस में जी, इसका मतलब क्या होता है, गो टू। सपोज करो हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, उसमें 25 पेज है। एक बार आप ध्यान से सुनना, किसी भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं उसमें कितने पेज हैं, उसमें 25 पेज हैं। और हमें
कितने पेज पे जाना है, 11 नंबर के पेज पे जाना है। तो अब क्या करोगे, कीबोर्ड के ऊपर जाओगे, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, जी, कंट्रोल के साथ जी दबाओगे। जैसे उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आप क्या करोगे, उसके अंदर 11 नंबर दबाओगे, ओके करोगे, तो क्या आ जाएगा आपको, सीधे आप डायरेक्ट कौन से पेज पे पहुंच जाओगे, 11 नंबर पेज पे। ये काम किसका होता है, कंट्रोल प्लस में जी का। ठीक है, अगला चलते हैं, कंट्रोल प्लस में एच। कंट्रोल प्लस में एच, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिप्लेस। जैसे ही आप सपोज करो रिप्लेस दबाओगे तो कंट्रोल प्लस में एच करोगे, उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और करना क्या होगा, फिर से मैं अपने ही नाम का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने मेरा नाम लिख दिया रविंदर। रविंदर को रिप्लेस किससे करना है, राहुल से। ठीक है, ये तो आप फर्स्ट वाले में लिखोगे जिसके साथ रिप्लेस जैसे हुआ, और रिप्लेस किसके साथ करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, फ्रॉम टू आपको समझ में आएगा तो आप अच्छे समझ जाओगे। और मैं आपको जब कंप्यूटर के ऊपर समझाऊँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप नोटबुक पे समझो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। रविंद्र को किससे रिप्लेस करना है, राहुल से। उस 15 पेज में जहाँ जहाँ पर भी रविंद्र था वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल। यदि आप ऑल सेलेक्ट करोगे तो, यदि आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना है तो उसकी जगह आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो उसकी जगह सिर्फ एक जगह आपको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि आपको ऑल मतलब ऑल चेंज करना है तो 15 जगह पे चेंज हो जाएगा आपका। तो ये काम क्या होता है, कंट्रोल प्लस में एच। अगला चलते हैं, कंट्रोल प्लस में आई। इसका मतलब क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक का मतलब मैं यहाँ पर लिखूँ तो होता है तिरछा। तिरछा ऐसे लिखते हैं तिरछा, तो कहने का मतलब है तिरछा। क्या होता है, तिरछा मतलब थोड़ा हट टेढ़ा करना अक्षर को। अब मैं फिर से आपको मेरा ये एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। रविंदर, सॉरी कैपिटल लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये है, आपने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल प्लस में आई दबाया, कंट्रोल के साथ क्या दबाया, आई दबाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, हल्का। तो यही मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस में आई, इटैलिक। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में जे। इसका मतलब क्या है, जस्टिफाइड। कंट्रोल प्लस में जे, सॉरी आपको यदि दिख नहीं रहा तो क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, तो यदि आपको थोड़ा देखने में परेशानी हो रही तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जस्टिफाइड। अब इसको आप समझिए, सपोज कीजिए कि हमने इधर से लिख रखा है लाइन को इधर से, और ये देखना इधर से हमारी लाइन कोई मतलब बराबर नहीं है, समझ रहे हो, कोई छोटी है कोई बड़ी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। मतलब जब भी आप उसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इधर से भी बराबर आए, इधर से बराबर आए, दोनों साइड से क्या आए, बराबर आए। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कंट्रोल प्लस में जे। कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, जे, तो क्या हो जाएगा, वो जस्टिफाइड हो जाएगा। यानी कि इधर से भी जो अलाइन है वो बराबर आएगा, इधर से भी जो अलाइन है वो क्या आएगा, बराबर। तो इसमें दोनों का काम क्या हुआ, इन दोनों का काम यही हुआ, जस्टिफाइड करना। इधर से बराबर इधर से बराबर, जो मतलब कोई किसी को कोई देखेगा आपका जो मतलब सेंटेंस बनाया हुआ तो उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में की। इसका मतलब होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस में के क्या होता है, हाइपर लिंक। आपने पूरा कोई भी एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, उसकी जगह, सॉरी मोबाइल की लाइट ऑफ हो गई। आपने कोई भी एक सेंटेंस लिखा, कोई भी मतलब पैराग्राफ बनाया, और उसमें जैसे सपोज करूँ मैं अपना नाम के साथ आपको बताता हूँ, RAVINDR रविंदर। उसके साथ आपको हाइपरलिंक देना है।
आपने क्या किया, उसके अंदर एक सेंटेंस लिखा, उसमें बीच में नाम क्या था, रविंद्र, और आपको रविंद्र के साथ क्या करना था, हाइपरलिंक करना था। तो आपने इसको क्या किया, माउस से सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके आपने क्या दबाया, कंट्रोल प्लस में की दबाया, समझना मेरी बात को। रविंद्र सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस में की दबाया, और आपको इसके साथ एक क्या करना था, इसके एक फ़ोटो अटैच करना था। जैसे इस पर आप कंट्रोल प्लस में किए जाओ दबाओगे, वहाँ पे जाके आपने इसके साथ क्या कर दी, एक फ़ोटो अटैच कर दी, तो इसका कलर बदल जाएगा। जब भी करोगे आप कैसे भी कलर करना चाहो कर सकते हो, कलर चेंज हो गया। जैसा ही कोई पढ़ने वाला उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके साथ वो आपको क्या होगी, उसकी फ़ोटो भी दिख जाएगी जो आपने उसको दिखाना चाहे। यही होता है हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस में के। ठीक है भाई, अगला चलते हैं। ये आप पहले मैंने किया था वो आप समझ जाओगे। कंट्रोल प्लस में के अपना हुआ, इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस में ए। इसका मतलब होता है लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन आप मैं आपको अच्छे समझा दूँ। हमने इधर से कोई अक्षर को लिखा, सपोज करें इधर से लिखा, बीच से लिखा, लेफ्ट से लिखा, फिर राइट से बीच, ऐसे लिख किसी सेंटेंस में हमारे साथ हो गए। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो ये जो हमारा लेफ्ट है इसके साथ ही चाहिए पूरे अक्षर। तो आप क्या करोगे, ऑल सेलेक्ट करोगे, उसको ऑल सेलेक्ट करके क्या करोगे, इसको कंट्रोल प्लस में एल दबाओगे। कंट्रोल प्लस में एल दबाते हो पूरा किससे अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट से। इसका यही काम होता है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस में एम, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंडेंट। इंडेंट मतलब आपने कोई भी एक मतलब पैराग्राफ लिख रखा है, ठीक है, और आपको उसको क्या करना है, आप चाहते हो कि यार ये मेरे पूरे पेज में मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ ये हाफ पेज में चाहिए। तो उस पूरे पैराग्राफ को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, और आप क्या करोगे, उसको जैसे ही कंट्रोल के साथ एम दबाओगे, जैसे ही क्या करो कंट्रोल के साथ एम दबाओगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो, उस पेज को क्या हो जाओगे, इंडेंट बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, वही होता है इंडेंट। जैसे आपने, मैं आपको बता दूँ, आपने पूरे पेज पे लिख रखा है, ये कुछ भी सेंटेंस लिख रखा है आपने, और आपको क्या करना है, इसको हाफ पेज पे रखना है। जैसे ये आपने पूरा लिख रखा है, लेकिन मेरे को तो इस हाफ पेज में चाहिए ये पूरा सेंटेंस, और इस हाफ पेज में आपको और कुछ काम करना है। तो आप पूरे को सिलेक्ट करके जैसे कंट्रोल प्लस में एम दबाओगे तो क्या हो जाएगा, वो हाफ पेज में लाने के लिए इंडेंट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन जैसे मैं आपको कंप्यूटर समझाऊँ तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में एन। ये तो आपको लगभग सबको ही पता होगा, न्यू फाइल ओपन करने के लिए। न्यू फाइल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं, एन, न्यू फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में ओ। इसका मतलब क्या होता है, ओपन। आपने पहले से कोई फाइल को क्या कर रखा है, सेव कर रखा है, और उसको अपने खोलने के लिए क्या होता है, कुछ फाइल को खोलने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ यदि ओ दबाओगे, कंट्रोल के साथ ओ दबाओगे तो क्या हो जाएगा, ओपन। आपको फाइल जो भी आपने पहले से सेव कर रखी होंगी फाइल, उसको क्या करने के लिए, खोलने के लिए आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस में जैसे ही ओ दबाओगे, सॉरी मैं एल लगाना भूल जाता हूँ, कंट्रोल ही प्लस में एल ओ है, ठीक है, आप समझ जाना। तो पहले से आपने जो फाइल सेव कर रखी है उसको ओपन करने के लिए आप क्या दबाओ, कंट्रोल प्लस, आपने 10 फाइल मतलब सेव कर रखी है, कंट्रोल प्लस ओ दबा, तो आपको कौन सी फाइल खोलनी है, समझने की बात को, आपको कौन सी फाइल खोलना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस में ओ दबाओगे, ताकि आपको जो भी फाइल खोलनी है आप फाइल आसानी से खोल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में पी, मतलब तो सबको पता होगा क्या था, प्रिंट, डॉक्यूमेंट का प्रिंट देने के लिए। डॉक्यूमेंट का प्रिंट देने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं, पी दबाते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं क्योंकि सबको पता होता है, कंट्रोल प्लस में पी
डॉक्यूमेंट होता है। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं है एकदम जिसको कुछ पता, यदि आप कंट्रोल के साथ आप पी दबाओगे तो आपने जो भी, जैसे ये पैराग्राफ आपको इसका प्रिंट देना है तो आप क्या करना, कंट्रोल के साथ पी दबाना, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होगा नहीं, प्रिंटर होगा तो ही प्रिंट होगा, लेकिन वो प्रिंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। कंट्रोल प्लस में क्यों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए। मतलब इसका ये होता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए। मैं कुछ समझाता हूँ, मतलब क्या होता है। सपोज करिए हमने अभी तक लिखा है, इसको क्या करते हैं हमने, इसको पहले क्या करते हैं हमने, इसको सपोज करो बोल्ड करते हैं सभी को, इस सभी को बता रहा हूँ आपको, सभी को आपने पहले बोल्ड कर दिया। ठीक है, और मतलब आपने इसके साथ कुछ भी कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दो, मान लो दूसरे नंबर पे आपने इटैलिक कर दिया इसको। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने इसको क्या किया, इटैलिक कर दिया, इटैलिक कर दिया। तो आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपने सेलेक्ट पेज किया इतना, और नीचे भी पूरा पैराग्राफ ले इसको सेलेक्ट किया आपने, इस चीज़ को सेलेक्ट किया खाली। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्यों करोगे, तो आपको जैसे ये वाला फॉर्मेट था ना, ये वाला फॉर्मेट, ये दोबारा से वैसा ही आ जाएगा जैसे ये फॉर्मेट था आपका। इसके लिए किसका उपयोग जाता है, कंट्रोल प्लस में क्यू का। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल, फिर से लगाना भूल गया, कंट्रोल प्लस आर। इसके दो काम होते हैं, एक तो होता है इसके काम है राइट अलाइन करना, इसके दो काम होते हैं, एक तो क्या होता है इसको राइट अलाइन करना, और एक क्या होता है रीलोड टेक्स्ट करने के लिए, रीलोड। कंट्रोल प्लस आर के दो काम बताए ना, एक तो राइट अलाइन करने के लिए, और एक इंटरनेट पेज को क्या करने के लिए, रीलोड करने के लिए। इंटरनेट पेज को क्या करने के लिए, रीलोड करने के लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल प्लस में आर करते हैं। यदि हम ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं, यदि हम ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं और उसको रीलोड करने के लिए हम क्या दबाएंगे, रीलोड करने के लिए कंट्रोल के साथ आर। ये मैं आपको बताता हूँ, यदि मैंने आपको पहले बताया था लेफ्ट के लिए, अब इधर से अलाइन करना है। यदि हम सपोज कीजिए कि हमें तो लेफ्ट से नहीं राइट से अलाइन करना है, मेरे को इधर से बराबर चाहिए, इधर से बराबर नहीं तो चलेगा, लेकिन इधर से मेरे को चाहिए बराबर। तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, आर दबाओगे, तो ये पूरा पैराग्राफ इधर से अलाइन हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस में आर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला शुरू करते हैं। इसमें कर लेते हैं कंट्रोल प्लस में, सॉरी ये भाई एल है, ठीक है, कंट्रोल प्लस में एस। मतलब क्या होता है इसका, सेव। मतलब जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको सेव करने के लिए, सपोज करो हमने कंप्यूटर पे ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही बनाए, उसको हमें क्या करना है, हमें सेव करना है। तो क्या आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ आप क्या दबाओगे, एस दबाओगे। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप एस दबाओगे तो क्या हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएगा। समझ में आया, कंट्रोल प्लस में एस। नेक्स्ट करते हैं कंट्रोल प्लस में टी। इसके दो काम होते हैं, एक तो होता है न्यू टैब, एक तो होता है न्यू टैब, और दूसरा होता है हैंगिंग। दूसरा क्या होता है हैंगिंग, HANGING, HANGING, हैंगिंग इंडेंट। दोनों का मतलब मैं आपको ही बताऊंगा। यदि आप सपोज करो ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं आप, ब्राउज़र में, और आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, टैब। कंट्रोल के साथ टैब नहीं, सॉरी, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, टी। कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, टी दबाओगे आप। ठीक है,
न्यू टैब। हैंगिंग इंडेंट, मैंने बोला इसका दो काम होते हैं। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, फिर से मैं आपको बता दूं। सपोज करो हम ये काम कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन तो आपको यही चाहिए, सेम फर्स्ट लाइन, लेकिन ये दो लाइन आपको चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी इसकी पीछे आए या थोड़ी सी मतलब यहाँ से शुरू हो। तो आप क्या करोगे, इन तीनों लाइनों को सेलेक्ट करोगे, या 4 है 5 जितनी भी हैं इतनी, आप इन 5 लाइनों को सेलेक्ट करोगे और क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, टी दबाते हो। कंट्रोल के साथ आप टी दबाते हो तो क्या हो जाएगा, हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा। जो पहले वाली लाइन रहेगी वो सेम रहेगी, और उसकी 2 लाइन 3 लाइन जितनी भी आपने सेलेक्ट की वो थोड़ा क्या जाएंगी पीछे। जितना आप पीछे करना चाहोगे, जितनी बार दबाओगे उतनी बार वो पीछे होती जाएंगी। इसका मतलब ये होता है कंट्रोल प्लस में टी। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस में यू, इसका मतलब होता है अंडरलाइन। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, अच्छे समझ में आए। सपोज कीजिए यही मेरा नाम, मैं सिर्फ ये ऐसा मतलब ना, आप अपना नाम को ले, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, रविंदर। आप चाहते हैं कि इसके नीचे क्या है, एक अंडरलाइन आए, एक क्या है, आशा करता हूँ दिख रही होंगी, नहीं दिख रही तो अच्छे दिखा देता हूँ। इसके नीचे क्या है, एक अंडरलाइन है। आप क्या करोगे इसके लिए, आप करोगे कंट्रोल के साथ जैसे ही आप यू दबाओगे, कंट्रोल के साथ आप क्या दबाओगे, यू। एक बात बता देता हूँ आपको, इसको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। माउस, मैंने बोला ना, माउस का जो ये लेफ्ट वाला वो होता है बटन, उसको आप सेलेक्ट, जैसे आपने कर्सर आपका यहाँ है, यहाँ पे आपने क्या किया, माउस वाला लेफ्ट बटन दबाया और उसको कैसे किया, ऐसे लेफ्ट की तरफ ही किया ना, तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, कीबोर्ड बजाकर कंट्रोल प्लस यू दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अंडरलाइन हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी ये अंडरलाइन किया है। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, 21 कर था, कंट्रोल प्लस में वी। इसका मतलब क्या होता है, पेस्ट। क्या मतलब होता है इसका, पेस्ट मतलब होता है जैसे कि सपोज करो मैंने आपको ये यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया था ना, यहाँ पे तो कोई निशान कर रखा है यहाँ पे, कंट्रोल वी, मैंने आपको इस कोने में लिखा था यार, देखो आप अच्छे से, यही कंट्रोल वी है। इसका मतलब होता है पेस्ट करना। सपोज करो ये जो है, इसने हमको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, पूरे को इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और हमें क्या करना है, इसको पेस्ट करना है दूसरी जगह। उसी का कॉपी को क्या करना है, पेस्ट करना है, दूसरी जगह लाना है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ आपको वी दबाना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं, सॉरी भैया, कंट्रोल प्लस में क्या दबाएंगे, डब्लू। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लोज। कंट्रोल के साथ आप डब्लू दबाओगे तो किसका काम करता है, क्लोज का। सपोज करो आपकी कोई भी विंडो क्या है, ओपन है, क्या है आपकी कोई भी विंडो क्या है आपकी, ओपन है। यदि आप उस विंडो को क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, डब्लू। कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, डब्लू। तो क्या हो जाएगा, वो विंडो को क्लोज करने के लिए क्या हो जाएगा, आपको क्या दबाना होगा, वो विंडो बंद हो जाएगी, और विंडो बंद करने के लिए क्या दबाना होगा, कंट्रोल के साथ डब्लू को आपको दबाना होगा। नेक्स्ट की दबा बताता हूँ आपको क्या है, कंट्रोल प्लस में एक्स। कंट्रोल प्लस में एक्स, इसका मतलब होता है कट। इसका मतलब क्या होता है, कट। अब मैं आपको फिर से अच्छे से, ये अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ अच्छे समझना। कंट्रोल प्लस में सी कॉपी, और कंट्रोल प्लस में एक्स कट, दोनों एक ही काम करते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंट्रोल प्लस में सी कॉपी, कंट्रोल प्लस में एक्स कट, दोनों एक ही काम करते हैं। इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है, यदि आपने सपोज करो यहाँ तक क्या किया, इसको क्या किया आपने, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस में ऑल सेलेक्ट करके, मतलब इसको सेलेक्ट कर लिया आपने पहले तो,
फिर कंट्रोल प्लस में सी किया, वो कॉपी हो गया। और आपने इसको क्या किया, इसके नीचे आपको पेस्ट करना है। तो आपने पेस्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई, कंट्रोल प्लस में वी दबाओगे तो यहाँ पे ये सेम का सेम जैसे ये था, ये सेम का सेम क्या पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने यहाँ से क्या किया, कंट्रोल को इसको सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल के साथ एक्स दबाया, तो ये भी वही काम करेगा जो कि कंट्रोल सी कर रहा था। पेस्ट करने के लिए दोनों को वी दबाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने कंट्रोल एक्स दबाया तो ये जो मतलब तीनों थे, ये तीनों फाइल थी, सपोज करो यहाँ पे 3 फाइल है, तो तीनों फाइल थी वो यहाँ से हट जाएंगी, बल्कि कॉपी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ कॉपी ही होता है, ये यहाँ से हटती नहीं है। लेकिन कंट्रोल एक्स करोगे तो ये यहाँ से हट जाएंगी, और आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। समझ गए आप डिफरेंट? आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। वही मेरा नाम लेके ही समझाऊँगा, रविंदर। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको पहले सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस सी गया कॉपी, और मैंने इसको यहीं पे पेस्ट कर दिया, तो क्या रह गया, दोनों जगह यहाँ पर भी रविंद्र है, यहाँ पर भी रविंद्र है। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एक्स दबाया, यहाँ से हट गया, यहाँ से क्या हो गया, हट गया, और कहाँ पे पेस्ट हो गया, यहाँ पे, ये वाली जगह पेस्ट हो गया। तो दोनों जगह नहीं है, ये दोनों जगह नहीं है, ओनली फॉर एक जगह है, वो कहाँ पे, यहाँ पे। ये काम होता है। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, 25 हो गया, कंट्रोल प्लस में वाई, क्या काम होता है इसको, रीडो। इसका मतलब क्या होता है, रीडो मतलब सपोज करो, एक मिनट मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। चलो एक लास्ट की इसके आगे समझा देता हूँ, लास्ट की आपको, ये लास्ट वाली की है ताकि एक जगह हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में। इसके लास्ट वाली की हो क्या है, कंट्रोल प्लस में जेड, अंडो। इन दोनों को एक साथ समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सपोज करो इसको मैंने क्या करा, ये इसको मेरे को काटना नहीं था, लेकिन ये मेरे से गलती से कट गया, गलती से इसको क्या होगा, कट गया, जैसे भी कटा गलती से कट गया। लेकिन आपको तो ये वापस चाहिए, तो वापस चाहिए तो आपको तो शॉर्टकट की होनी चाहिए ना, उसी चीज़ को वापस लाने के लिए। मतलब जो गलती हमसे हो गई इसको वापस, जैसे सपोज करो ये गलती हमसे हो गई, ये गलती हुई हमारे क्या, ये हमसे कट गया, लेकिन हमें काटना नहीं था। अब क्या करोगे, कट गया, लेकिन कंट्रोल के साथ जेड दबाओगे तो अंडू हो जाएगा ये, मतलब पहले जैसी कंडीशन में ही आ जाएगा, जैसा आपका था ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बाद में ध्यान आया कि मेरे को तो ये वापस काटना ही था, समझ रहे हो, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस में वाई, तो रीडो हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझा देता हूँ। सपोज करो ये ही है, ये आपको गलती से डिलीट हो गया, आपने गलती से इसका डिलीट कर दिया, लेकिन आपको बाद में याद आया सर नहीं ये तो इसको तो मेरी तो ज़रूरत थी। आपने तुरंत उसके बाद क्या किया, कंट्रोल के साथ आपने क्या दबा दिया, तुरंत जेड दबा दिया, अंडू हो गया, ये वापस आ गया। लेकिन फिर आपको याद आया कि यार उसको तो मेरे को तो पहले जैसा करना था, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ वाई दबाओगे, तो क्या हो जाएगा, रीडो। दोबारा करने के लिए क्या हो जाएगा, रीडो। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि ए से लेके, अब फिर मैं यहीं आ जाता हूँ, यदि ए से लेके जेड तक किसी भी भाई या बहन की कोई भी क्वेरी हो, बोलता है सर मेरे को ये क्वेरी समझ में नहीं आई, या मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने का, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ए से लेके जेड तक ऑल शॉर्टकट की, बल्कि मैंने खुद अपने हाथ से लिख के यहाँ पे आपको एक एक समझाया। मैं चाहता तो पहले भी लिख के रख सकता था, लेकिन मैंने आपको
एक एक चीज़ लिख के बताइए, ताकि आपको कोई भाई देखे तो पूरी गहराई से, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कंप्यूटर के बारे में, लेकिन वो भी देख के आज कंप्यूटर की शॉर्टकट की करेगा तो उसको ए से लेके जेड तक समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार बनाए रखना। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, क्या आप इस पर प्रैक्टिस, यदि सपोज करो इसके बाद मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कंट्रोल ए क्या, कंट्रोल बी क्या, किस तरह काम कर रहा है, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ नोटबुक में समझाने का मतलब क्या है, एक बार मैं आपको कोई भी चीज़ नोटबुक में समझाऊंगा, उसके बाद उसका क्या करूँगा कंप्यूटर के ऊपर, मतलब आप क्या करूँगा अभ्यास कराऊंगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कोने के अंदर, तो कि आप यदि आप मेरे से पहले भी जाके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू दबाना, कंट्रोल के ना उसके सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी आप कर रहे हो तो क्या दबाना, इक्वल्स टू रैंडमली, RAND, ये कोष्टक, छोटा कोष्टक पढ़ा होगा ना आपने छोटे में, छोटा कोष्टक, ये दबाना है। उसके बाद उसके बाद क्या दबाना, एंटर। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ओपन करना, उसके बाद दबाना इक्वल्स टू RAND, छोटा कोष्टक के ऊपर लिखा होता है ये जो नंबर रो होती है ना। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके देख के पहले वाली वीडियो देख लो, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। नंबर्स रो होती है ना, उसमें होता है ये वाला चिन्ह, दोनों में आप ये दबाना, उसके बाद एंटर को दबाना, ठीक है। तो आपका एक रैंडमली ओपन होके आ जाएगा, एक पैराग्राफ रैंडमली ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल ABCD जो मैंने आपको समझाया है अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो इसका आपको एक बार अच्छे से समझा दूँ, उसके बाद करना चाहें तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना प्लीज़। और यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और ये थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है, क्योंकि लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ लिख के बताई है, एक एक चीज़ लिख के बताई, इसलिए वीडियो लंबा हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारी चल रही है अभी टाइपिंग की सीरीज चल रही है, इसके बीच में मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ गया, ठीक है। तो हम अपनी टाइपिंग की नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब बीच में मैंने एक वीडियो बना दी ताकि किसी भाई का कोई भी मतलब इसमें कोई डाउट हो तो अच्छे से पूछ ले, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।